हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो अपना चैप्टर चल रहा है 6 नंबर का इक्विलिब्रियम। अब देखो, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आज हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो क्या आज है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो, फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, बट उनके स्टेट चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे? स्टेट चेंज होंगे। लाइक दिस, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, इस तरह से चेंज होंगे, तो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। ये तो हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले जैसे कि कौन से सेट बन सकते हैं? सॉलिड में से लिक्विड। अब चैप्टर इक्विलिब्रियम है तो दोनों के बीच में इक्वल होगा। लिक्विड में से गैस। अब सॉलिड में से गैस। तो इस तरह से बनेगा इक्विलिब्रियम। मतलब 3 स्टेट होंगे। तो वन बाय वन एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो फर्स्ट है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। फर्स्ट मेरा है सॉलिड लिक्विड। एग्जाम्पल के साथ ही सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल के साथ ही हम करते हैं कि है क्या ये। चलो, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हम क्या लेंगे? तो कि मैंने यहाँ पे एक थर्मोस लिया है, या तो एक ऐसा कंटेनर लो जिसमें बाहर से एनर्जी नहीं आ रही, तो थर्मोस ही ले लो। थर्मोस ले रही हूँ, उसके अंदर आइस रख रही हूँ, आइस, और थोड़ा सा पानी। जब तक मैंने थर्मोस बंद करा तब तक थोड़ा पानी हो ही गया। अब देखो, थोड़ा पानी ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड भी लिया है और लिक्विड भी लिया है, थर्मोस है यहाँ पे। अब देखो ये बनता किस तरह से, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो इसमें वाटर का वाटर ऐसा ही होता है और ये आइस का आइस वैसे ही, बट ऐसा नहीं होता है। जब मेरे पास सॉलिड है आइस, तो थोड़ी देर बाद हम देखें तो उसमें से लिक्विड बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? लिक्विड। बाहर से एनर्जी नहीं आ रही है, पर खुद की एनर्जी से वो लिक्विड बन रहा है, और जितना लिक्विड है उससे क्या बन रहा है? सॉलिड। तो इन दोनों का ये ट्रांसफर होता ही रहता है, बट हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन चल ही नहीं रही है और रिएक्शन स्टॉप है। जितने आइस है उतने ही आइस है, और जितने लिक्विड है, पानी है, उतना ही पानी है। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, एनर्जी तो इस तरह से रिलीज करते ही है, और सॉलिड में से लिक्विड में वो कंटिन्यू मूव करते हैं, और लिक्विड में से सॉलिड में भी मूव करते हैं। बट ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 273 केल्विन जितना टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब ये जो प्रोसेस है वो आइडियल प्रोसेस में मानी जाएगी कि 273 जितना। प्रेशर भी एक सही होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट जितना लिया है उतना ही होगा। तो ये था हमारा लिक्विड एंड सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, दोनों जो प्रोसेस होगी, लिक्विड में से सॉलिड और सॉलिड में से लिक्विड, वो सिमिल्टेंसी होगी। मतलब जितना लिक्विड में से सॉलिड बनेगा उतना ही सॉलिड में से लिक्विड बनेगा, बराबर। और उसका रेट रिएक्शन भी क्या होगा? रेट भी क्या होगा? सेम होगा। एक दूसरे में चेंज करने का रेट होगा वो भी सेम होगा, और रिमेनिंग वाटर और रिमेनिंग आइस भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो कि जो जितना पहले हमने देखा था उतना ही होगा। यही तो है इक्विलिब्रियम। इस तरह से तो होता है इक्विलिब्रियम में, उसी यही होगा, बराबर है। तो ये हमें मानने वाली बात ही नहीं है कि ये किस तरह से होगा, बट ये हो रहा है और साइंटिफिकली ये प्रूव भी हो चुका है। तो इस तरह से बनता है। देन सेकंड नंबर है लिक्विड वेपर। अब देखो, हमारी टेक्स्ट बुक में तो बहुत ज्यादा दिया है लिक्विड वेपर, पर मैं बताती हूँ कि लिक्विड और वेपर कैसे लेते। जैसे कि एक कंटेनर लिया है मैंने यहाँ पे, उसमें मैंने पानी भरा है, वाटर को ऐड किया, और कंटेनर को ऊपर से ऐसे बंद कर रही हूँ, और नीचे से हीट देना स्टार्ट किया। अब क्या होगा? तो कि जैसे ही मैं हीट दे रही हूँ, पानी में से, वाटर में से क्या होगा? वेपर बनेगी।
देखो, मतलब मैंने एनर्जी दी, वाटर ने एनर्जी ली, और एनर्जी लेके ही वो धीरे पहले तो ऊपर के सरफेस में आएंगे, जितने जितने कंपोनेंट ने, जितने जितने एटम्स ने, मॉलिक्यूल्स ने जो पानी के एनर्जी लिए, वो सारे के सारे ऊपर सरफेस में आएंगे, धीरे धीरे वेपर बनते जाएंगे, बराबर। जिसने हीट एनर्जी ली, वेपर, और वेपर बनते मतलब एनर्जी ली और वेपर बने। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, वो आगे जाने की तो जगह है नहीं, वो ये वॉल से, मतलब लीड के वॉल से कवर जो कर दिया, उसके वॉल से वो टकराएंगे, टकराएंगे तो उसमें अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देंगे। एनर्जी को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रिलीज कर देंगे। जैसे ही उनमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वो वेपर का जो होगा एटम्स, उनमें से वो किसका बन जाएगा? फिर से लिक्विड का, क्योंकि एनर्जी उसको वेपर के लिए जितनी चाहिए थी उतनी एनर्जी तो उसने ली भी थी, और उसने अब रिलीज भी कर दी। तो अब उनके पास कितनी एनर्जी है? वाटर जितनी एनर्जी है, तो डायरेक्ट गैस में से वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज आएगा। तो यहाँ पे वाटर के ड्रॉप बन जाएंगे, ये ड्रॉप है, धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे, पानी में वापस आ जाएंगे। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि प्रोसेस हो ही नहीं रही, बट ऐसा नहीं होता। जितना लिक्विड में से गैस बनेगा, उतना ही गैस में से लिक्विड बनेगा। दोनों जो एक्सचेंज हो रहा है वो सेम होगा, दोनों आमने सामने सेम रेट होगा, रेट सेम होगा। इस वजह से हमें क्या लगता है कि आमने सामने कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, बट ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन तो चालू है, बट क्या है, क्योंकि आमने सामने सेम प्रोसेस रिएक्शन हो रही है, मतलब कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम है। तो ये मैं टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया है, उससे मैंने बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देके, या तो बहुत इजी एग्जांपल देके समझाया। थर्ड हमारा है, कहाँ है थर्ड? तो कि सॉलिड वेपर। सॉलिड वेपर का मतलब सॉलिड में से वेपर बनेगा, और वेपर में से फिर से सॉलिड नहीं, सॉलिड वेपर नहीं, सॉलिड, ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, मतलब क्या होगा? सॉलिड में थे वेपर, एंड वेपर में से डायरेक्शन। तो कौन सा एग्जांपल है? लाइक दिस I2, जैसे मैंने I2 सॉलिड लिया है, बराबर, तो वो डायरेक्ट किस में चेंज होगा? I2 वेपर में। अब देखो ये किस तरह से बनता है, तो क्या हमने अपने टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब जैसे ही मैं एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, बराबर है, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने I2 भरा, और यहाँ से इसको हीट किया। जैसे ही हीट करा, ये I2 के वेपर बनना स्टार्ट हुए, बन हुए, और डायरेक्ट वेपर, वेपर बनते ही कौन सा कलर बनेगा? पर्पल। तो पूरी टेस्ट ट्यूब पर्पल कलर की हो जाएगी, बराबर है। पर एक टाइम ऐसा होगा कि अब पहले तो पर्पल, लाइट पर्पल होगा, फिर डार्क पर्पल होगा, पर्पल एकदम से स्ट्रॉन्ग दिखेगा, बट धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि अब पर्पल कलर में कुछ चेंज ही नहीं रहे, कुछ भी रिएक्शन करो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। तो उस टाइम पे क्या हुआ होता है, तो कि I2 जितना सॉलिड बनना था उतना बन गया, अब जितना बन रहा है वेपर, उस जगह में से सामने से सॉलिड फिर से बना है। मतलब दोनों के बीच में, मतलब सॉलिड और वेपर दोनों के बीच में क्या हो गया है? इक्विलिब्रियम हो गए। इसलिए अब कलर चेंज हमें टेस्ट ट्यूब में नहीं दिखेगा, अब जितना है उतना ही दिखेगा ये। बट एक है कैम्फर, वो रूटीन में नहीं दिखते, सॉलिड में, और उसका क्या बनेगा? वेपर, बराबर, कैम्फर का। अब ये आमने सामने कंपैरिजन क्या होगा, तो क्या आमने सामने रिएक्शन जब भी होगी उसको सुटेबल टेम्परेचर प्रेशर मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, तो कि ये रिएक्शन है बोथ साइड दिखेगी। उसी तरह के एग्जांपल लेते हैं, NH4Cl में से NH4Cl वो बनेगा, ये था सॉलिड और ये था वेपर। तो ये लेबोरेटरी में दिखने को मिलता है, और ये प्रैक्टिकल के दौरान भी हमें देखने को मिलेगा। ये जो है वेपर प्रेशर का, जब भी हमारा प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में भी हम इसको हीट करके, डायरेक्ट ये टेस्ट ट्यूब से हीट करना जैसा है वैसा ही हीट करना है। तो हीट करने से ये हमें दिखेगा कि NH4Cl भी वर्क करता है कि नहीं। तो NH4Cl को जब भी हीट करेंगे, इस तरह से हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिले। दिस इज फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या था हमारा? कोई भी आप देखो, यहाँ प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बने तब कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं हुआ कि जिनके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर ही चेंज हो गए,
बराबर है? नहीं, उसके स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई, सिर्फ उनका स्टेट चेंज हुआ है। तो ये था स्टेट चेंज। स्टेट चेंज सिर्फ जिसमें होते हैं उसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।